इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलिए राष्ट्र संत मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। प्रकृति स्वभाव से कुछ ऐसी शक्तियां लेकर के प्रस्तुत है जिन शक्तियों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है नेचुरल रूप से, जो कोई वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता, कोई सोच नहीं सकता। दुनिया में हम जिसे अशुभ कहते हैं वह शुभ का संकेत है। एक बार हमने कहा था कहीं, हमें दिख रही है कि रात हो रही है, थोड़ा 12 घंटे बाद देखो शायद प्रातः काल की तैयारी है। हम रात को देखेंगे तो अंधेरा लगेगा लेकिन यदि हम उसको थोड़ा सा विस्तार करें तो 12 घंटे बाद सवेरा दिखेगा। यदि रात नहीं होती तो सुबह मंगलिक नहीं होती। ये सूर्य को मंगल किसने किया है? दिन ने नहीं, रात में। सूर्य को सगुन किसने कहा? रात्रि में। सूर्य उदय किससे हुआ? रात्रि से। प्रातः काल जो मंगल है, यह मंगल बेला अंधेरे के बिना संभव नहीं है। जहां दिन रात नहीं होते वहां सुबह नहीं होता, और सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता। जो दशा दोपहर के 12 बजे की है, ना वो मांगलिक है और ना वो अमांगलिक है। लेकिन रात का अंधेरा ज्ञानी जन सोचते हैं कैसे सहन कर लेते हैं सारे कष्ट ज्ञानी लोग। क्या उनको कष्ट नहीं होता है? कैसे समता भाव आ जाते हैं? क्या उनकी आत्मा नहीं है? क्या उनको महसूस नहीं होता है दुख? क्या मान अपमान उनको नहीं लगता है? एक संत को तुम देखना, कष्टों में होगा वो, लेकिन मुस्कुराता हुआ रहेगा। परेशानियों में है लेकिन परेशान दिखेगा नहीं। बहुत प्रकार के, तुम कभी साधु सज्जन का अपमान करके देखना, वो तिलमिलाएगा नहीं। क्यों? क्या उसका कोई स्वाभिमान नहीं है? क्या उसको फीलिंग नहीं होती है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है? मेरे से पूछो। तुम्हें ये लगता है साधुओं को ऐसी गॉड गिफ्ट होती है, उनको ये सब अच्छे बुरे का भान नहीं होता, अच्छे बुरे का उन्हें ज्ञान नहीं होता। वे इतने ऊपर उठ जाते हैं, इतने ऊपर उठ जाते हैं, कंचन और कांच में अंतर नहीं दिखता, सुख दुख में अंतर नहीं दिखता, मान अपमान में अंतर नहीं दिखता। ये आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा यदि कोई
दुखी होता है तो साधु होता है, दुख आता है उसके। सबसे ज्यादा जागरूक तुम तो फिर भी भूल जाते। हम लोग बहुत गुण से, बहुत ध्यान से सुनते हैं आपकी गालियां, हम लोग ध्यान से सुनते हैं आपके उपसर्ग, बिल्कुल वेदन करते हैं। तुम तो फिर भी अनसुनी कर देते हो। तुम तो थोड़े बेशरम लोग हो। हाँ, तुम तो थोड़ा जहां डर हो, भय हो, अरे भाई कह दे सुन। हम लोग नहीं करते। हम लोग बहुत स्वाभिमानी हैं। जो भी तुम कहते हो बिल्कुल पूरी टेप करता हो। तुम लोग तो बेस्वाद होके खाते हो, हम लोग स्वाद से खाते हो। तुम लोगों को तो स्वाद आते ही नहीं खाने का। क्या स्वाद? आज के बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि वे टीवी देखते हुए खाते हैं, चैनल देखते हुए खाते हैं। तो उन्हें खाने का स्वाद आ रहा है कि चैनल का है? चैनल खा रहा है, गड्ढे में डर रहा है। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग एक एक चीज बड़े स्वाद से खाते हैं। एक एक चीज इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं, उस समय हम लोग का उपयोग इधर नहीं जाता, भोजन में रहता है। क्या है, कैसा है, किस वक्त पूरा। यदि हम लोग थोड़े से चूक जाए तो हमें प्रायश्चित देना पड़ता है। हमें प्रति क्षण पता होना चाहिए मैंने क्या खाया है, इसका स्वाद क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है। जागरूक, बेस्वाद से नहीं खाते हम लोग, स्वाद से खाते हैं। दुखों के दिन में हम लोग दुख की फीलिंग करते, बहुत ज्यादा करते हैं। तुम लोग तो भूल जाते हो। तुम तो दुख हो तो एक नींद की गोली खा लो, एंटीबायोटिक खा लो। हम लोग नहीं खाते। हम उस दुख को भूलते नहीं, दुख को याद करते हो। तुम लोग दुख को भूलना चाहते हो, तो डॉक्टर से कहते डॉक्टर बहुत दवाई है, पेन किलर दे दो, तो आप दबा दोगे। आप दुख को सहन नहीं कर पाते। आप दुख को दबाओगे, डॉक्टर भी नींद का इंजेक्शन दे देगा, शून्य कर देगा। हम लोग कहते नहीं, हमें ये दुख का अनुभव करना है। हमें ये दुख का अनुभव करना है कि देखता हूं कैसा होता है। हम लोग नींद की गोली कभी नहीं खाते। नींद नहीं आएगी तो मजा लेंगे। कभी ये भाव नहीं आता है कि आज नींद नहीं आई। और हम लोग नींद का बड़ा आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, बहुत अच्छे से सोते हैं। नींद में हम लोगों को कभी ऐसा होता नहीं कि नींद नहीं आती होगी। जब सोना चाहे तब सो जाते हैं, और बड़े अच्छे से सोते, बेफिक्र होकर सोते, घोड़े बेच कर कहते ना। तुम लोग तो सोते सोते भी एसी में और डल्लब के गद्दे में सब कुछ है, तो भी करवट बदलते रहते हो। और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं, मच्छर भी है, सब कुछ है, तो भी हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोने का भी अनुभव करते हैं। सोने का एक आनंद अलग है, जागरूक होकर। मच्छर काटते हैं, हम उसको भगाते नहीं हैं, क्योंकि मच्छर के काटने का जो आनंद है, तुम लोग तो बेचारा बैठ नहीं पाता, उसके पहले ही निपटा देते हो। वो कमरे में घुसा नहीं तो अलाउट, कमरे में घुसा दो, और हम लोग उसका आनंद लेते। ऐसी बात नहीं कि मुझे काटता नहीं तो मुझे दुख नहीं होता है, लेकिन हम लोग दुखी नहीं होते। ये तो मच्छर है, शेरनी भी खाने आ जाए तो हम लोग दुख तो होगा, लेकिन दुखी नहीं होंगे। बहुत बड़े रहस्य की बात कह रहा हूं। दुख तो है लेकिन दुखी नहीं। दुख का वेदन है, लेकिन बहुत आनंद में आता है। अशुभ कर्मों के उदय में आनंद की अनुभूति होना, अभाव में सद्भाव की अनुभूति होना, ये साधक की सबसे बड़ी विशेषता है। और जिस व्यक्ति को दुख में हंसना आ गया,
उस व्यक्ति को संसार में व्यक्ति कोई दुखी कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। दुख में हंसना आ गया, कष्टों में हंसना आ गया, साधुता और कुछ नहीं बंद हो। मैंने पूरा साधु जीवन को देखा, कुछ नहीं करना है साधु जीवन में, बस एक ही साधना करना है, दुख आए लेकिन दुखी मत होना, दुख में हंसना सीख लो, बस तुम साधु बन गए हो गए। कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुम समझ जाओ कि इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता। ये प्रशंसा करते हैं महाराज ऐसे है, महाराज ऐसे है, महाराज, कुछ नहीं, इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा है ही नहीं। ये तो कई बार हम लोग इसको अपमान मानते हैं, लेकिन तुम कभी निंदा करके देखना, बुराई देखना, हम लोग का चेहरा खिल जाता है। ये है सम्मान, ये है इज्जत, इसका आनंद। प्रशंसा का आनंद तो सारा जगत लेता है, निंदा का आनंद साधु लेता है। फूलों का सुख तो सारी दुनिया भोगती है, लेकिन कांटों का सुख साधु भोगता है। कांटों का सुख जब फूलों पर चलता है तो सुख की अनुभूति सारी दुनिया करती है, और कांटों का आनंद जो लेता है वह एक साधु होता है। क्या कारण है? तुम लोग समझ रहे हो कि महाराज लोगों को कोई गॉड गिफ्ट होती है, कोई सिद्धियां होती हैं? नहीं मानो। मात्र एक सिद्धि है जो ये रात अंधेरे को अंधेरा नहीं मानते हैं, प्रातः काल की तैयारी मानते हैं बस। और रात में खुश होते हैं, रात नहीं होती तो प्रातः काल नहीं होता, मंगल नहीं होता, शगुन नहीं होता। तो हम लोग रात को वेलकम करते हैं कि अच्छा हुआ रात आ गई तो सुबह जरूर आएगा। दुख आता है तो सुख जरूर आएगा, नियम है ये मत समझो कि दुख आया है, नहीं, ये दुख सुख की तैयारी है। कोई गंदी चीज को देख के मत थूको, उसको नाक मत सुकोड़ो। वही गंदी चीज प्रकृति ने बनाई है, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, उसी गंदी चीज को बगिया की मिट्टी में डाल दीजिए, उसी गंदी से ऐसा फूल महकेगा कि तुम उसके इत्र बनाते फिरोगे। तुम सोच रहे हो ये गंदी चीज क्यों है? ये गंदी में ही सुगंध है। एक किसान उस गंदी चीज में सुगंध देख लेता है, और उस गंदी चीज को जो तुम फेंक रहे हो वो मूल्य दे करके ले जाता है। इस संसार में जितनी गंदी चीजें हैं इनको मत हटाओ, ये सब खाद बनाओ। धर्म एक ही कहता है, धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम्हारी जिंदगी से गंदगी हट जाएगी, और गंदगी हटाना भी नहीं। मास उस गंदगी को खाद बनाना सीख लो, तुम्हारा सारा काम बहुत होगा अच्छा। खाद बनाना सीख लो गंदगी को। हम गंदगी को झाड़ू लगा करके फेंक देते हैं, थूक देते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, बस वहीं तुम सुगंधी से वंचित रह जाते हो। हमारे जीवन में कोई सुगंधी ही नहीं आ रही, हमारे खेत में फसल ही नहीं हो रही, हमारी जिंदगी में सूखापन है। तो जो एग्रीकल्चर वाला होता है, सब इस खेत में कुछ खेती नहीं हो रही, बीज ही नहीं आता। बोले आ जाएगा, बोले कहीं गांव में देखो गंदी चीज पड़ी है क्या, और गंदी चीज को उठाकर इसमें डाल दो, अगले साल उस खेत में फसल आ जाएगी। और आ जाती है। जिन खेतों में दम नहीं थी उगने की, खाद डालने के बाद वहां फसल आ जाती है कि नहीं? बस ऐसे ही अपनी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है। बस तुम अपनी जिंदगी में उस गंदगी को खाद बनाना सीख जाओ, तुम्हारी जिंदगी खेती लहरा उठेगी। हम लोग कुछ नहीं करते, 24 घंटे जितनी गंदी चीजें आती हैं उनको खाद बनाने की फैक्ट्री है साधु। किसकी फैक्ट्री है? फसल उगाने की नहीं, फसल तो अपने आप उगती है। खाद बनाने की फैक्ट्री का नाम है साधु, जो हर गंदगी को खाद बना देता है।
और धर्म के खेत में डाल देता है, लो साहब फसल इतनी गुनी हो जाती है कि लोग दंग रह गए कि ये हो कैसे गया। खेत का कमाल नहीं है, खेत तो पहले भी था। खेत का कमाल नहीं, खेत तो पहले भी था। इस साल फसल लहरा रही है, किसका कमाल है? खाद का कमाल। और खाद गंदा होता है। महानुभाव, ये तो एक उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूं। अपनी जिंदगी में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी अशुभाएं, इनको खाद बना दो। आपकी जितनी इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी खुशहाल हो जाएगी कि दुनिया देख के रंग रह जाएगी। आपको कौन सी गॉड गिफ्ट है, कौन से देवता प्रसन्न हुए, आपको कौन से महाराज ने आशीर्वाद दिया। तुम्हारी फसल लहराएगी, जय जयकार मेरी बोलेगी। अगर तुम एक ही बात कहोगे तो वो एक बार महाराज जी ने प्रवचन दिया था दया फाउंडेशन में, तो वहां की कला लेके आया था। महाराज की बदौलत हमारी खेती लहरा रही है। वो पट्टा मेरे पास दौड़ा आएगा, बाबा जी वही आशीर्वाद मुझे दे दो ना। ये कौन सा? अब वो जो आपने दया फाउंडेशन में दिया वो आशीर्वाद दे दो ना। बोलो महान भाव। मैंने कौन सा आशीर्वाद दिया? कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तुम्हारी जिंदगी में जो भी गंदगी है उसको खाद बनाना सिखा दिया। जय जयकार धर्म की हो गई, तुम्हारा काम हो गया। मैंने बहुत धर्म को डीप से देखा, कुछ नहीं देता धर्म, कुछ नहीं करता धर्म। बस एक जिंदगी में इस संसार के कीचड़ में अपने आप को सोना बना दो, बस तुम्हारा कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। कीचड़ को मत हटाओ, कीचड़ हटा भी नहीं पाओगे। संसार से बुराइयां मत हटाओ, हटा भी नहीं पाओगे। रात के अंधेरे को मत हटाओ, हटा भी नहीं पाओगे। जिंदगी के दुखों को मत हटाओ, वो हटा भी जितने करेंगे भैया उतने ही आएंगे। मैंने खूब देख लिया कि ऐसे ही दुख हैं, जितने हटाओगे उतने ही आएंगे। अंधेरे को क्या हटाओगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। एक सासू बहू से कहती है, बेटा हमारे घर में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं किया, कभी आज तक अंधेरे ने नहीं प्रवेश किया। देख मैं जा रही हूं बाहर, तू अंधेरा प्रवेश मत करने देना। बहू ने कहा माँ जी ठीक है। शाम हुई, अंधेरा आने लगा, वो डंडा लेके उठी और जहां डंडा देखा वहीं मारे, कोने कोने मारे, लेकिन अंधेरा तो बढ़ता गया। डंडे टूट गए, हाथ सूज गए। सासू माँ आई, बोली बेटा ये क्या किया? बोले माँ जी अंधेरा बहुत जबरदस्त है, बहुत बेशरम है, बहुत ढीठ है। मैंने डंडे मार मार के डंडे तोड़ दिए, मेरे हाथ सूज गए, लेकिन ये गए ही नहीं। माँ जी वो तो आपसे ही मानेगा। क्या हो गया जिंदगी में अपने? अपन दुख रूपी अंधेरों को डंडे मार मार के निकाल रहे हैं। हम दुनिया भर में अगरबत्ती पूजा करके निकाल रहे हैं, हम मंदिरों में भक्तियां करके निकाल रहे हैं, हम यहां जा रहे वहां जा रहे, पता नहीं क्या झाड़ा फाड़ा क्या लगवा रहे हैं। दुनिया तुम्हें ठग रही है रे, और तुम ठगे जा रहे हो। आओ यहां, तुम्हारे दुख सब मेट देंगे। मत ठगे जाओ महानुभाव। कोई दुनिया में आज तक कोई साधन ऐसा नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुम भगा रहे हो, मेरी जिंदगी से दुख हट जाए, सिर फोड़ रहे हो, डंडे तोड़ रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अंधेरा कभी डंडे से भगेगा ही नहीं। जिंदगी के दुख, जिंदगी के अंधेरे कभी डंडे से नहीं भगेंगे। उसने कहा बहू तूने क्या कर लिया? हाथ तोड़ लिए, डंडे तोड़ दिए, क्या क्या बांध लियो, क्या करता? अरे पगली कहीं की। 2 मिनट में उसने माचिस उठाई, दीपक जलाया, बोले देख अब कहीं कहीं कमरे में अंधेरा दिख रहा है क्या? बस जिंदगी इतनी सी का नाम है महानुभाव, कुछ नहीं है।
हम जिंदगी के कष्टों को डंडे मार मार करके, सिर फोड़ फोड़ करके, रो रो करके परेशान हैं। दुख और बढ़ रहा है, दुख और बढ़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है और उसी के कारण दौड़ रहे हैं। और दुनिया में खूब ठगा ठगी चल रही है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तुमसे अभी मैं कह देता आज कि मैंने एक दुख को दूर करने की दवाई है, लेकिन वो दया फाउंडेशन में 7 बजे दूंगा। हमें लेट कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट आना, अभी लोग नहीं आए। मैंने कहा वो आएंगे भी नहीं। यदि कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे बुलाऊं ना, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, इनको संकट को दूर करने के लोभ मत दो। इनको संकट के समय कैसा दिन गुजारा जाता है वो कला दो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहन करो, खाद बना लो बस। और एक बार जिंदगी की ये कला आ गई, 2 मिनट चुटकी बजाते बजाते एक मात्र शिकारी जलाई, छोटा सा दीपक जलाया, बोल बहू देख अब कहीं अंधेरा तो नहीं है। बोले माँ जी नहीं है। और वो करते करते थक गई, पूरा हाथ पैर तोड़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक मात्र शिकारी से कमाल हो गया। धर्म एक वही विधि है जो तुम्हें चित ज्योति सिखाती है, जिसके माध्यम से तुम रात में भी उजेले का अनुभव कर सकते हो। रात में भी 2 तरीके से देखना। यदि तुम पक्के साधु हो, यदि तुम साधु हो तो दीप नहीं जलाओगे। हम लोग कभी रात में दीप नहीं जलाते, क्योंकि अंधेरे में हमें सुबह दिखता है। हम 12 घंटे का इंतजार करते हैं, लेकिन इतनी सब्र आप में कहाँ है? तुम्हें तो थोड़ी सा तकलीफ हुई, बात पेन किलर हम लोग सहन करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप तुरंत दवाई खाते हो, हम लोग सहन करते हैं। हम 12 घंटे का अंधेरा सहन कर लेंगे, क्योंकि सुबह का जो आनंद है वो सगुन है। मात्र 12 घंटे का आनंद तुम कष्टों से मत डरो, तुम सुबह का देखो। 12 घंटे बाद सुबह आने वाला, लेकिन तुम में इतनी सब्र नहीं है। तुम भयभीत हो, तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम वो सामान रखे हो जिसको लूटने वाला अंधेरे में आता है। इसलिए तुम्हें अंधेरा पसंद नहीं है। हम लोग इसलिए नहीं जलाते, हमारे कमरे में अंधेरे में आ भी जाएगा तो क्या मिलेगा? पीछे कमंडल चाहिए तो ले जाओ भाई, ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ना है। तुम्हें डर है क्योंकि तुम ऐसी वस्तु रखे हो जिस वस्तु पर नियत खराब करने वाला अंधेरे में आता है। रात में डाका डलता है, रात में डाका डलता है, अंधेरे में आता है। इसलिए तुम्हारे पास वो वस्तु है जिससे तुम डर लगता है, भय लगता है, तुम डर जाते हो। इसलिए तुम्हें दीप जलाना पड़ता है, बल्ब लगाना पड़ता है, लाइट करना पड़ती है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, पर्यावरण दूषित होता है, और भी अनेक प्रकार के खतरे हैं। अपन कहते नहीं, तुम दुखों को दूर करने की सोचते हो, तुम दुखों के दूर करने पर विचार करते हो, क्योंकि आप ग्रस्त हो। तो तुम 12 घंटे यदि इंतजार नहीं कर सकते हो सुबह का, इतनी घबराहट हो रही है, तो दूसरा धर्म हमारे यहाँ श्रावक का धर्म कहा, जो रात को अंधेरे में निर्भय होकर बैठते हैं, सोते हैं, कोई डर नहीं है, सुबह होने वाला है और ये रात
सुबह के लिए तैयारी है, सुबह की व्यवस्था है, कुछ नहीं। लेकिन आपको दूसरा मार्ग ग्रस्तों का है। जिनवाणी कहते हैं इनको इतना सब्र नहीं है कि सुबह होने वाला है, ये तो रात में घबरा रहा है क्योंकि रात में इनका सवारा हो जाएगा। तो फिर कहा है तुम अंधेरे को मत हटाओ, दीप जलाना सीख लो, रात में भी उजेला हो जाएगा। ग्रस्तों का मार्ग है रात में उजेला करना है। एक ज्योति जलाना सीख लो, सारा अंधेरा भाग जाए। तो जो हम दुख की व्यवस्था कह रहे थे, यदि दुख को तुम खाद नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप ग्रस्त हो महाराज, इतनी ताकत नहीं है, हम इतनी हुनर नहीं जानते, आप साधु है, तो दूसरा मार्ग दिया है। या तो तुम अपने दुख को सहन करो, अपने दुख को खाद बनाओ, अपने जिंदगी में जो कुछ भी बुराइयां आवे उनको खाद बनाते जाओ, खाद बनाते जाओ। ये नहीं हो सकता महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। तो लो आज प्रसंग में दूसरा मार्ग बताता हूं। जो दुखी हो उनके दुख में तुम दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिखा है, जो दूसरे की पीड़ा पर दुखी नहीं होता है, दूसरे की पीड़ा पर जिनकी आंख में आंसू नहीं होते हैं, वो उसकी आंखें नहीं है, एक नारियल की नरेटरी के 2 छेद हैं, कुछ नहीं उसमें। दूसरों की पीर पर नीर बह जाए। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। दूसरों की पीर पर नीर बह जाए आंखों से, वो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। दूसरों की पीर पर नीर बह जाए नैनों से, तो वो नीर नहीं, आंसू नहीं, वो मोती है, क्योंकि सीप ही में तो मोती बनता है पानी कभी। पर अगर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए आंखों से, तो कायरता है, नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। कितनी बड़ी बात है। स्वयं की पीड़ा में हम दुखी होते रहते हैं, और स्वयं की पीड़ा में यदि आंख में आंसू आ जाए तो ये जहर है, क्योंकि नीर ही जहर बनता है सर्प के मुख में। सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है, और वही बूंद यदि सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। और अपनी जिंदगी में बात यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि दूसरा पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट सरल सस्ता है, अपने दुख को खाद बना लो, कभी दुख में दुखी मत होना, सबसे पहला राज। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं। दुख आता है तो लो आंखों में अपने दुख में मत रोना, रोगे तो रोना तो है, बिना रोए तुम्हारी आंसू नहीं निकलेंगे तो तुम्हें घबराहट की बीमारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने मोतियों को, आंसुओं को मोती बनाना तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी आत्मा सीप नहीं है, तुम उन मोतियों को, उन आंसुओं को मोती नहीं बना पा रहे, तो जहर भी मत बनाना। और साधु संत जो होते उनकी आंख में आंसू आते ही नहीं, कभी नहीं आता। कितने ही बड़े दुख हो जाएं साधु के ऊपर, कभी साधु को अपने दुखों पर रोता हुआ मत देखना। यही साधु की पहचान है। यदि उनके मरण का भी समय आ जाए, कोई उनकी बोटी बोटी भी कर दे, लोग शेरनी खा जाए, शरीर को लौच लौच करके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो साधु कभी स्वयं की पीर पर रोता नहीं। लेकिन यदि रोना है
रोना तो पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा है रोना ही है तो दूसरे की पीड़ा पर रो, दूसरे को दुखी देख कर रो। तुम्हें दुखी होना है तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, दूसरे के दुख को तुम अपने लिए खाद बना लो। तुम्हारा दुख नहीं, अभी मैंने कहा अपना दुख, दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। तीर्थंकर बन जाते, इस संसार के दुख से दुखी होकर के तीर्थंकर बन जाते हैं, संसार के दुखों से दुखी होकर के। उनके दुख, अपने दुख से नहीं, संसार के दुखों से दुखी होते हैं, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। एक बहुत सरल सस्ता रास्ता बता रहा हूं, मोटिवेशन है। आप आगे एक नियम लेके जाएंगे, तुम्हारे दुख की चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे दुख में दूर नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा लेकिन होंगे नहीं। हम झूठ बोल सकते हैं, तुम्हें ठग सकते हैं, लेकिन वो मेरी आदत में नहीं है। लेकिन तुम एक बार ले जाओ, तुम दुखी होना नियम बना लो, दूसरों के दुख में दुखी होना है बस। तुम्हारी आंख में आंसू आए तो दूसरे के दुख के कारण आए। तुम्हें आज नींद नहीं आ रही है क्योंकि किसी को दुखी देख के आए हो। तुम्हें भोजन खाने में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम किसी को भूखा देख के आए हो। क्यों रोटी क्यों नहीं खा रहे? बोले मैंने अभी बाजार में एक भूखे भिखारी को देखा है, मैंने एक गाय को भूखे देखा है, एक पक्षी को भूखे देखा है। भूख के तरफ से तड़प रही थी वो, उसकी भूख देख करके मेरी भूख मिट गई है, मुझे खाना नहीं है। कभी एक बार तुम्हारी भूख जैसे तुम्हारे दुख आ जाए तो तुम कहते हो नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बहुत तकलीफ है। एक दिन कभी कहना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने किसी को तकलीफ में देखा है, वो दुखी। आंसू तुमने बहुत बार बताए अपने आंखों से, लेकिन कभी एक दिन रोते हुए घर में आना, लोग पूछे क्या बात है? बोले रास्ते में मैंने एक दुखी आदमी को देखा जिसका दुख मेरे को सहन अभी तक नहीं हुआ। दूसरों की परेशानियां देखकर तुम परेशान हो जाओ, दूसरे की नींद हराम देखकर तुम सोना छोड़ दो, दूसरों की गरीबी देखकर, दूसरों की गरीब कभी कभी एक दिन तुम गरीब का भोजन करना, एक दिन, हफ्ते में हो सके तो ठीक, महीने में हो सके तो ठीक, साल भर में हो सके तो ठीक, नहीं तो जिंदगी में एक बार जरूर करना। जो रोटी तुमने भिखारी को दी है वो एक दिन जरूर खाना, भिखारी बन करके। भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता है ना, किस तरीके से आपका व्यवहार होता है, एक दिन बस जिंदगी में एक दिन भिखारी की रोटी तुम खाना और अपने अनुभव को कैच करना कैसा लग रहा है। आप अपनी इच्छा से खा लीजिए, नहीं तो कर्म खिलाएगा भिखारी बना करके, कर्म खिलाएगा भिखारी बनाकर। अन्ना हम एक इच्छा अपनी, और उस दिन आप फीलिंग सोचेंगे, आप इतनी दया से भर जाएंगे, इतनी दया से भर जाएंगे कि आप भिखारी को देखते ही अपने खाने की थाली उसकी थाली में उड़ेल देंगे, क्योंकि तुमने एक दिन भिखारी बन के देख लिया। एक दिन आप भिखारी बन जाइए, एक दिन के लिए, एक दिन के किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, परेशानी को देखकर आप परेशानी में आ जाइए, आपकी आंख में आंसू इतने आएंगे, दूसरों के दुख को देखकर आंसू आना। बहुत बड़ी व्यवस्था है प्रकृति की। जिसे हम दुख कह रहे हैं वो दुख नहीं है, तुम्हारे सुख की खेती का खाद है।
भिखारियों को ये मत समझो कि भिखारी तुम्हारे यहां है तो ये दरिद्रता है, नहीं, ये तुम्हें अमीर बनने की खेती है। भिखारी अमीर बनने की, ये फिर समझो कि गायों की गौशाला खुल रही है, यहां पर पशुओं का इलाज किया जाएगा, नहीं, पशुओं का कोई इलाज हमें करवाना भी नहीं। हम पशुओं के गुरु नहीं हैं रे। हमें इन पशुओं से क्या लेना देना है? मरे सो मरे, दुखी हो तो दुखी हो, एक्सीडेंट होवे तो होवे, क्या करेंगे हम? जैसे कर्म करेंगे भोगेंगे, जैसा कर्म किया है भोगेंगे। इसलिए मत समझना कि मैं पशुओं पर दया कर रहा हूं, और मैं कभी करता भी नहीं। मैं तो भगवान से ही मतलब नहीं रखता, इन पशुओं से क्या मतलब रखूंगा? ना मुझे भगवान से कोई लेना देना है, ना मैं भगवान का मंदिर बनाता हूं, ना भगवान की पूजा कराता हूं, ना अभिषेक कराता हूं। मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं। अंदर की बात है, अंदर की बात है कि हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे किसी काम में नहीं आते। मेरे इतने सारे काम हैं, एक काम आज तक भगवान ने नहीं किया। और मेरा भगवान से सीधा कहना है कि भगवान आप मेरे नहीं करोगे, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। एक काम नहीं किया जिंदगी, पता नहीं कितने काम है, और ये करते भी नहीं। तुम्हारे भी नहीं करेंगे, मान जाओ मेरी बात, करेंगे ही नहीं। तो फिर तू सबसे ज्यादा मंदिर बनवाता है, तू मूर्तियां रखवाता है, और गड़बड़ हो तो बदलवाता भी है। ये उठाधरी भी तू ही। बड़ा मजेदार खेल है, बड़ा मजेदार खेल है। मैं सबसे ज्यादा भगवान के लिए कुछ नहीं करता, मुझे कोई लेना देना नहीं भगवान से। और भगवान को मैं यहां बुलाऊंगा नहीं। जिस दिन मुझे भगवान की याद आएगी, मैं उन्हीं के पास चला जाऊंगा, अपने पास नहीं बुलाऊंगा। महाराज जी आप ही सबसे ज्यादा मंदिर, अभी देखना वो संसार में सबसे ज्यादा तो आचार्य जी थे, जितने सबसे ज्यादा मंदिर में आशीर्वाद देता हूं। अशोकनगर उठा लो, ऐसा ये सबसे ज्यादा अल्टा पल्टी मूर्तियों की ये मूर्ति है, सबसे मंदिर की तोड़ा फोड़ी। बोलते जाओ, अपने मुंह से बोलो, डरो मत। लोग आलोचना करते तो मैं वो आलोचना कहां गलत कर रहे, सही तो कर रहे। सबसे ज्यादा नहीं होता, सभी मंदिरों में तोड़ा फोड़ी चालू है कि नहीं? मूर्तियां बदली जा रही, मूर्तियां नहीं आ रही महाराज जी, और आप कह रहे हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है। यही तो तुम रहस्य नहीं समझ पा रहे हो। मैं ये सब भगवान के लिए नहीं करा रहा हूं भैया, ये अपने भक्तों के लिए करा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भगवान मेरे कोई काम के नहीं, ये भक्त मेरे काम के हैं। सब कार्य मेरे यही भक्त करते हैं, सब पूरी। मुझे पिछी चाहिए तो कौन लाके देता है? जल्दी बोलते जाओ। कमंडल चाहिए तो, हम आहार को उठते हैं तो, हमें विहार करना है तो, इसलिए मेरा मन होता है कि मैं भक्तों के लिए जो कुछ कर सकूं वह करता हूं। ये मंदिर भी भगवान के लिए नहीं, भक्तों के लिए है। मूर्तियों की अदला बदली की भगवान के लिए नहीं, बोलो ना, भक्तों के लिए। जो कुछ भी है सब भक्तों के लिए, क्योंकि मैं भक्तों का गुरु हूं, भगवान का गुरु नहीं हूं। वो तो मेरे परम गुरु है। इसी प्रकार ये तो हुआ बड़े आदमी। बताओ मैं कोई छोटा मोटा साधु हूं क्या? बता दो, अब बताओ, सही बताओ। इन पशुओं मशुओं का मैं गुरु बनूंगा? इनके क्या लेना देना है इन पशुओं से? मरने तो शिशुओं ने पाप किए हैं,
सो भोगेंगे। ये पशु बने क्यों? बताओ। ये अपन चलो बैठे हैं क्योंकि अपन पीठ पीछे बुराई नहीं करते, अपन सामने करते। पशुओं के बीच में ही पशुओं की बुराई कर रहा हूं यहीं बैठ कर। बताओ भैया ये पशु क्यों बने? अच्छे कर्म करके के बुरे कर्म करके? बुरे कर्म। पक्का? इनका एक्सीडेंट क्यों हुआ? अच्छे कर्मों से कि बुरे कर्म से? तो इन्होंने कर्म किए, भोगने दो ना। मैं इनका गुरु नहीं हूं, मैं इनके दुख मिटूंगा भी नहीं, वो मेरी बस की बात है भी नहीं। मैं जिनका गुरु हूं उनके लिए कुछ करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि जो पशुओं के दुखों को देखकर दुखी होता है उसके दुख सब दूर हो जाते हैं। और मुझे अपने भक्तों को खुशी करना है तो इनके दुख से दुखी कराऊंगा, इससे रुला रहा हूं। पशुओं के दुख से नहीं रुला रहा हूं, इनके दुख से यदि तुम दुखी हो गए तो इनका दुख दूर होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के आंसू खत्म हो जाएंगे, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये है हमारे पूज्य गुरुदेव का कथन, ये है महावीर स्वामी का कथन। उनके दुख से दुखी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो दुखी हैं, वो तो कर्म भोगेंगे, लेकिन दूसरों के दुख पर यदि तुम्हारे लिए आंसू आ गया तो तुम्हारा आंसू मोती बन जाएगा, अन्यथा पानी बह के बह जाएगा। मोती बनाना है हमें। और मोती कब बनेगा? जब हम दूसरों के दुख में, तो दूसरे के दुख में दुखी होना ये अपनी प्रकृति का नियम है, पुण्यात्माओं का नियम है। हम और आपके लिए, हम और आपको सुखी बनाने के लिए कर्म ने उनको दुखी किया, पापी को। जो मैंने अभी कहा ना कि वो पाप किया है, पाप भोग रहे हैं, भोगने दो। कर्म ने कहा जब कोई संसार में दुखी हो समझ लेना किसी पुण्यात्मा की बदौलत है। कोई दुनिया में अच्छा आदमी पैदा हो गया है इसलिए दुखी हुआ है। जितने दुखी होते हैं अच्छे आदमियों के पुण्य से होते हैं। कोई पुण्यात्मा जीव है, कोई धन का पुण्यात्मा है, कोई मन का पुण्यात्मा है, कोई इतना बड़ा उसका व्यापार होने वाला है, इतना बड़ा व्यापार होने वाला है। बताओ दुनिया में मजदूर नहीं होंगे तो सेठों का क्या होगा? मजदूर किनके पुण्य से बनते हैं? बिल्कुल प्रोफेशन उल्टा हो रहा है, 4 महीने में भी नहीं सुना होगा। स्थान बदल गया, प्रोफेशन बदल गया, बात खत्म है, सीधी बात है। दोनों पक्ष सोचो। मजदूर हुआ है वो अपने कर्म से, लेकिन वो मजदूर जो नौकर बना है उसकी मजबूरी का, उसकी मजदूरी का लाभ किसको मिल रहा है? सेठ को। यदि वो मजबूर नहीं होता, गरीब नहीं होता, नौकर नहीं होता, बेलदार नहीं होता, तो मकान तुम अपना खुद तसला उठा के बनाते। तुम्हारे घर में झाड़ू कौन लगाता? तुम्हारे कपड़े कौन धोता? तुम्हारे पुण्य से एक प्रकृति ने एक को गरीब किया है, प्रकृति ने एक को मजदूर बनाया। उसने सोचा कि नहीं, इन बड़े आदमियों का पुण्य बहुत है, इनको मजदूर चाहिए, झाड़ू नहीं लगाएंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, ये इनकी गाड़ी नहीं चलाएंगे, ड्राइवर चाहिए। तो क्या करें? उन्होंने 2 भाग बांटे। बोले एक पापियों का पाप की सजा भी मिल जाएगी और पुण्यात्मा का काम भी हो जाएगा, दोनों हाथ से हो जाएंगे। ये प्रकृति का बैलेंस मैं बहुत चिंतन करता हूं कि प्रकृति मां क्यों बनाती है दुखी लोगों को। तो उसने छांटा कि पापियों को सजा देना है, ये सजा भी खाद बन जाए अमीरों का, ये खाद बन जाए पुण्यात्माओं का। पापियों की सजा, पुण्यात्माओं का खाद। गरीबी की गरीबी, अमीरी का खाद। वो अमीर आदमी पुण्य से है, इसको नौकर कम मिलेगा। इतना बड़ा आदमी, इसने लाखों करोड़ रुपया दान दिए हैं पूर्वों में, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये अपने काम खुद नहीं करे, इसको नौकर चाहिए। अब नौकरी कौन करेगा भैया? अमीर के अमीर करेगा? कौन करेगा नौकरी? गरीब करेगा। अब अमीरों को सुख देना है तो प्रकृति को किसी को गरीब बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो पापी लोग हैं
जो शराबी हैं, जुआड़ी हैं, जिनके पास धन था, इन धन के माध्यम से इन्होंने खूब अत्याचार किए, खूब शराब पी, ऐसो आराम किया। इनको गरीब बना दो, अमीर का पुण्य फल जाएगा और गरीब को सजा मिल जाएगी। ये है मोनोपोली धर्म की, प्रकृति की। अन्यथा अमीर को सुख मिल ही नहीं सकता, अमीर कभी सुखी हो ही नहीं सकता। अमीर के पुण्य ने ये दुखी दुनिया बनाई है, अमीर के अमीर ने ये गरीबी बनाई है, अमीर के कारण से गरीबी बनाना पड़ी प्रकृति को, पुण्यात्माओं के कारण पापी बनाना पड़े। क्योंकि पुण्यात्मा जो जीव है वो जितना जितना किसी के पुण्य का उदय होगा, उतना उतना दुनिया में किसी ना किसी के पाप का उदय होगा। बैलेंस मिलाओ, जितना जितना पुण्यात्मा जीव दुनिया में होंगे, उतना उतना पापी दुनिया में जरूर होंगे। क्योंकि पापियों के बिना पुण्यात्मा का पुण्य फल नहीं सकता, फल नहीं सकता, कभी नहीं फलेगा। तुम्हारा पुण्य जब ही फलेगा जब तुम्हारी बराबरी का पापी होगा। अमीरी का आनंद जब ही होगा जब दुनिया में उतनी ही, जितनी क्वालिटी में आप अमीर हो, उतनी क्वालिटी में कोई गरीब बनेगा तो आपको बैलेंस मिल जाएगा। हंसने वाले को यदि हंसी है तो रोने वाला चाहिए, बराबर बैलेंस है, बराबर बैलेंस। दुखी कोई है, किसी आदमी को, कोई व्यक्ति यदि आपको दुखी मिले, महानुभाव आज का प्रश्न याद रखना, दुनिया में कोई सुखी आदमी पैदा हो गया है, उसके पुण्य के कारण ये दुखी है। दुखी है, नियम से दुखी है। कोई पुण्यात्मा जरूर है, कोई सुखी जरूर है, तभी तो ये दुखी हो रहा है। कोई यदि अकाल में मौत हो जाए तो आप समझ रहे हो कि अकाल में मौत हुई है? मौत नहीं हुई है, प्रकृति ने बैलेंस मिलाया है। आपके यहां मारे बिना, क्योंकि आपके अशुभ कर्म का उदय आ गया था, उसको किसी के घर में जन्मोत्सव मनाना था, किसी के घर में जन्मोत्सव मनाना था प्रकृति को। तो प्रकृति ने कहा जब तक कोई नहीं मरेगा तो जन्मोत्सव नहीं होगा। यानी तुम्हारा व्यक्ति मरा है तो तुम रो रहे हो, जरूर किसी को खुशियां देना थी, इसलिए मरा है, अन्यथा मरते ही नहीं किसी के। क्योंकि यहां से मरने के बाद वो जन्मेगा, जहां जन्मेगा वहां खुशी होगी कि दुख? बोलो जल्दी बोलो, खुशी होगी। उसकी खुशी ने तुम्हारे यहां दुख दिया। जब जब तुम्हारे यहां कोई मरे, समझ लेना प्रकृति को कहीं ना कहीं खुशी बांटना थी। वहां खुशी मनाई जा रही, जन्म मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। यहां तुम रो रहे हो, यहां रो रहे हो, यहां मरण हो रहा है, वहां जन्म हो रहा है। तुम्हारा मरण के पीछे जन्म की खुशी लिखी हुई है। और जो जन्म में इतरा रहे हैं ना, हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। थोड़ा सोचो, किसी का घर उजड़ा है जब तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ है। कोई जरूर दुनिया में कोई मरा है। बहुत बड़ी बात, महान गहरी बात है। तुम जन्म का उत्सव मना रहे हो, थोड़ा सा शांत होकर, ज्यादा मत फूलो। जो उत्सव तुम मना रहे हो, जरूर दुनिया में कहीं ना कहीं कोई मरा है, किसी का परिवार उजड़ा है, कोई अनाथ हुआ है, कोई निपूता हुआ है जब तुम्हारे यहां पूत हुआ है, कोई निपूता हुआ है जब तुम्हारे यहां पूत हुआ है। कोई नहीं सकता। एक राजा जीतने के लिए जीत के लौटा, विजय की खुशी मनाई जा रही थी। एक घर में खुशहाली नहीं थी। राजा ने कहा मेरी विजय पे इस परिवार को खुशी क्यों नहीं है? मेरी विजय पर मेरे नगर का व्यक्ति खुशी नहीं मना रहा। राजा ने कहा मंत्री जी देखो क्या बात है। उसका घर का सैनिक था, वो मारा गया। माँ थी रो रही थी, पत्नी थी रो रही थी, बच्चे थे रो रहे थे। राजा के सामने लाए गए। बोले राजा साहब, बोले मेरी विजय का खुशी नहीं है?
बोले राजा साहब, आपकी विजय पर कितने लोगों के आंसू हैं। मैं निपुती हो गई हूं, ये पत्नी है विधवा हो गई है, ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन तीन तीन का जब उजाड़ हुआ है तब तुम्हें विजय मिली है। बोलो वो विजय तीन तीन लोगों के आंसुओं पर है। खुशी किस पर हो गई? राजा की खुशी किस पर? कितने सैनिक उजड़ते, राजा जब जीत के आता है पूरा नगर वीरान हो जाता है, कितने शहीद हो जाते हैं, और राजा विजय का उत्सव मना रहा है। सत्य ये है कि वह विजय का उत्सव आंसुओं के सरोवर से गुजर के आ रहा है। बोलिए राजन, तीन तीन के आंसू हैं आपकी विजय। अब बोलो, आपसे पूछना चाहता हूं, आपको यदि ये तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाए, जिस दिन आप खुशी मना रहे हो वह किसी के आंसुओं पर है, तो क्या करोगे? वो तीनों प्राणियों से पूछ रहा हूं, मां निपुती हो गई, पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, वो अब रोवें या राजा की खुशी में शामिल हो जाएं? आपकी जो सहमति हो। और तुमने सहमति दी तो बेटा मैं तुम्हारे नाम ही लिखूंगा। सोचने वाली बात। वो मां रोवे कि राजा की खुशी मनाने में शामिल हो गए, वो पत्नी रोवे या खुशी मनाने में शामिल हो गए, वो बच्चे रोवे या राजा की खुशी मनाने में शामिल हो, अनाथ हो गए, विधवा हो गई, निपुती हो गई। राजा कहता है क्या बात है, मेरी खुशी इन तीन तीन के आंसुओं पर है, मेरी खुशी तीन तीन के आंसुओं पर है। उसी समय राजा नगर में प्रवेश नहीं किया, सीधा वनवास जाकर के संन्यास धारण कर लिया। ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए। आप भी जब जब खुशी मनाएं, जरूर समझ लेना कहीं ना कहीं कोई दुख है, कोई ना कोई दुखी हुआ है, तब मेरे घर में खुशी आई है। मेरे घर में बच्चा आया है, जरूर कोई ना कोई मातम मना रहा है, कोई जरूर मरा है, कहीं ना कहीं मरा है, तभी जन्मा है। बिना मौत के कभी जन्म होता नहीं। बस महानुभाव, आपको सुखी बनाने के लिए ये दुख आया है, दुखियों के दूर करने के लिए नहीं। तुम इसे ही नहीं सोच पा रहे हो। तुम समझ रहे हो कि हमें इन पशुओं के दुख दूर करने के लिए हमें यहां बुलाया गया। नहीं, पशुओं के दुख में तुम्हें सुख की खेती करने के लिए हम बुलाया गया है। उसको दुख नहीं होगा तो तुम सुखी नहीं हो पाओगे। उसके दुख पर तुम नहीं रोओगे तो तुम्हारे आंसू कभी नहीं रुकेंगे। अपने दुख पर रोना है। अब या तो स्वयं के दुख पर रो लो, रोना तो तुम्हें पड़ेगा। फैसला स्पष्ट, फरमान जारी है। और यहां का फरमान तुम्हें मालूम है। हो गया सो दो तुम्हें छूट दे रहा हूं। लाइव में बैठे भी सुन रहे हैं, वो भी सुने। आंसू तो रोना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि आंख में आंसुओं का स्टोर है। वो नहीं निकलेगा तो फिर बीमारी हो जाएगी। बस एक ही तरीका है, या तो तुम अपने दुख पर दुखी हो जाओ या फिर दूसरे के दुख पर दुखी हो जाओ। दोनों में रोकर दिखा दो, फैसला आपके हाथ। स्वयं के दुख पर दुखी हुए, एक होना तो पड़ेगा, रोना तो पड़ेगा। और दूसरे के दुख पर दुखी हो जाओ, आंसू तो निकलेंगे। लेकिन दूसरों के दुख पर दुखी हो गए तो तुम्हारी जिंदगी सुख की जिंदगी लहराएगी। और स्वयं के आंसुओं पर दुखी हो गए तो और ज्यादा दुखी हो गए। गर स्वयं की पीर पर नीर बह जाए नैनों से तो जहर है, नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। क्या करना है बोलो? आज दो में से एक तो लेना पड़ेगा। आज मैं दो में से एक आशीर्वाद तो दूंगा, और आज कोई तीसरा निकालो। तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा तो तीसरा है।
तीसरा तो आप लोग बोलते ना, तीसरे बुंदेलखंड बोलते तीये की बैठक। दो ही मार्ग है, या तो तुम अपने आप को दुखी होने के लिए तैयार रहो, बोले महाराज मैं किसी पर दुखी नहीं होऊंगा, मुझे जितने दुख आना है आ जाने दो, मैं दुखी नहीं होऊंगा। एक नियम, स्वयं के दुख पे होना है तो कोई बात नहीं, पर एक नियम ले लो, मुझे कितने भी दुख आ जाए मैं दुखी नहीं होऊंगा, मेरी आंख में आंसू नहीं आएंगे। इतनी क्षमता तुम्हारे में है? दुख का पहाड़ टूटेगा, रोना मत। तीसरा रास्ता बता रहा हूं, तीसरा रास्ता बता रहा हूं, दुख का पहाड़ तो आएगा लेकिन रोना मत। मैंने पहले ही बता दिया, ये तुम श्रावकों में इतनी औकात नहीं है। ये हम जैसे साधु, हमसे और बड़े महासाधु सुकौशल महाराज जैसे, वे महासाधु दुख के लिए किसी के दुख में दुखी नहीं होते, वे अपने दुख में भी दुखी नहीं होते, वे अपने दुख में भी दुखी नहीं, ध्यान में बैठ जाते। ये ताकत तुम्हारे में नहीं है, इसलिए अब दूसरा मार्ग बचा। आज यहां से तुम ये बात लेके जाओ, तुम्हें जिंदगी में दुखी होना पड़ेगा। जो नहीं आए हैं उनको ये मत समझना कि महाराज जी यहां आए वे दुखी होंगे, कि जो नहीं आए वे भी होंगे, नहीं तो आने वाला पछताएगा, गलत आ गए हम। चाहे यहां आओ या, तुम्हें जिंदगी में संसार में दुखी होना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, नियम है। बीमारी आएगी, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। दुख जिंदगी में आएगा आएगा आएगा, ये फरमान जारी है। बीमारी आएगी तो आएगी, बस एक दवाई जरूर है। बीमारी से मैं रोकूंगा नहीं, दुखों से मैं बचाऊंगा नहीं, लेकिन दवाई जरूर मेरे पास है, कहो तो दे दो। हाँ? बीमारी दूर नहीं कर पाऊंगा। तुम कहो महाराज मेरी आंख में आंसू आए नहीं, नहीं वो तुम्हारे, वो तो फिर हो सकता है तुम्हारी आंख में आंसू आवे ही नहीं महाराज, दुख आवे या नहीं आवे, तो उसके लिए तो आपको इस लाइन में बैठना पड़ेगा। उसका मार्ग तो साधु का है, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में बता दिया। अब एक ही मार्ग है, तुम्हारी आंख में आंसू तो आएगा आएगा आएगा, इसको ध्रुव सत्य मानना। ऐसा कोई आज तक दुनिया में नहीं हुआ जिसको कभी रोना न पड़ा हो। बस एक तरीका है तुम्हारे दुख को दूर करने का, कि तुम दूसरे के दुख को देखकर रो पड़ना, बस यही दवाई है। पारसनाथ भी अपने दुख को नहीं रोक पाए, उन पर उपसर्ग आया तो आया, लेकिन उसका उपसर्ग कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि वे एक नाग नागिन के दुख से दुखी हो गए थे, अपने दुख से नहीं, नाग नागिन के दुख को देखकर दुखी हो गए थे। बस उसको देखकर दुखी हुए, लो धरणेन पद्मावती ने आकर के उनकी रक्षा की। धरणेन पद्मावतियों की पूजा करने से तुम्हारे संकट दूर नहीं होने वाले रे। पारसनाथ ने जैसे नाग नागिन की रक्षा की, उससे दुखी हुए, तो धरणेन की रक्षा आई। इन गौशालाओं में यहां जो पशु पड़ रहे हैं, ये एक एक धरणेन पद्मावती पड़ रही हैं। भविष्य देखो, जैसे मैंने कहा अंधेरे में प्रातः काल देखो, इन दुखी पशुओं में देखो भावी धरणेन पद्मावती। आज सामने तुम देख रहे हो कि नाग नागिन है। जब पारसनाथ ने दया की थी, जब वो क्या थे, नाग नागिन थे, निकृष्ट पर्याय थी। कितने पापी थे वो, अग्नि में जल रहे थे। मुझे तो ये लगता है नाग नागिन को इसलिए जलना पड़ा कि पारसनाथ को सुखी होना था, क्योंकि ना वो जलते, ना पारसनाथ बचाते, और ना पारसनाथ बचाते जब उनके ऊपर संकट आता, ना धरणेन पद्मावती आते। कितनी बड़ी प्रोसेस है देखो। कर्म कहता है पारसनाथ को बचाना है,
बचाएंगे, पहले नाग नागिन को दुख दो दूर करें, ये करुणा करेंगे तभी इनको बचाएंगे, नहीं तो कोई बचाएगी नहीं। आप जब भी इसे यहां पर आवे, जब भी यहां कमेटी बात कहे, सेवा करने वाली कमेटियों से मैं कहना हूं कि कभी गाय एक्सीडेंटल मिले, दुखी मिले, ऐसे ही मिली थी पारसनाथ को अध जले सांप। अध जले सांप, इतनी अवस्था थी, इतनी बचा भी नहीं पाए। अध जले सांप, नाग नागिन को दया आई और उनको सांत्वना दी, उपदेश दिया, सेवा की, मर गए। लेकिन बाद में धरणेन पद्मावती बनी। जब जब तुम पशुओं की सेवा करो, मात आप ये मत देखना ये पशु है, ये मत देखना कि मर जाएगा। कई लोग बच्चे कहते महाराज जी हम सेवा करते, उठाते उठाते मर जाते, सेवा करते हुए मर जाते। उन्हें घबराओ मत, ये तो पारसनाथ भी उठाते उठाते सांप नागिन मर गए, उनके हाथ से मर गए। हाथ से है ना, उनके हाथ में सामने थे, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इन पशुओं के अंदर एक आज के बाद हर पशु के अंदर जब भी आप दया करो, दवा करो, पारसनाथ बन जाना और इनको धरणेन पद्मावती मान लेना, ये भविष्य है। इनको मत मानो कि ये पशु हैं, ये धरणेन पद्मावती। धरणेन पद्मावती जैसे रात के बाद प्रभात काल देखा, ऐसे ही दुखी के बाद इनके स्वर का सुख देखना। इनमें से एक यदि स्वर चली गई और कभी तुम्हारे ऊपर संकट आया तो वहां से बचाने आ जाएंगे। तो इनके दुख दूर करने की बात मत सोचना। इनके दुख में तुम दुखी हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जरूर खुशी हो जाएगी। सब अपने लिए है, कोई पशुओं की सेवा नहीं कर रहे हैं, पारसनाथ नाग नागिन की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, मां धरणेन पद्मावती पैदा कर रहे हैं, रक्षक पैदा कर रहे हैं। इनके ऊपर जो दुख है, मैं तो समझता हूं अपन सबको पुण्य कमाना था, इससे प्रकृति ने इन पापियों को दुखी कर दिया। इसलिए दुखी कर दिया उसने कि इतने सारे लोग पुण्य कैसे कमाएंगे। यदि पशुओं का एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर इनको पुण्य कमाने कैसे मिलेगा, ये अपने आंसू कैसे सुखाएंगे। तो प्रकृति ने पापियों को तो कष्ट दिया, इधर पुण्यात्माओं से कहते जाओ रे पुण्य कमाओ। एक गाय रोड पे पड़ी है, देखना पॉलिसी देखना प्रकृति की। गाय का एक्सीडेंट हुआ, पशु का एक्सीडेंट हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको प्रकृति ने पाप कर्म की सजा दी। उसने कभी कोई ना कोई गलत किया होगा और पापी को तो एक्सीडेंट करा दिया। इधर खबर भेज दी पुण्यात्मा को, जा पुण्य कमाने का मौका है, दौड़ जा, जल्दी दौड़, गाड़ी लेके दौड़, उठा उसको जल्दी। बच गया तो अरे मर नहीं पाया, उसके पहले तेरा हाथ लग जाए, वो मरे या जिए, तू तो धरणेन पद्मावती का भागीदार बन गया, तुम्हारे लिए काम होगा। कितना बड़ा पॉलिसी देखो प्रकृति की। तुम्हें पुण्य कमाना था, उसका एक्सीडेंट करा दिया और समाचार तुम्हें भेज दिया, और तुम वहां पहुंच करके उसको उदा करके गौशाला में उठा के लाए और यहां दवाई कर रहे हो। उसके दुख से तुम्हारा भंडार भर रहा है पुण्य का, उसका पाप कट रहा है, तुम्हारा पुण्य का भंडार भर रहा है। और इतना सस्ता भंडार क्या होगा। तो आप लोगों के लिए ये जो कार्य यहां हो रहा है, मैं शुरू में भी आया था, तब देख करके तो अच्छा नहीं लगा था, बहुत बुरा लगा था, क्योंकि यहाँ की एनर्जी, यहाँ के ऊट पटांग काम, पर मैंने तुम लोगों पर दया नहीं की है, ध्यान रखना। मैं भी बहुत होशियार हूं, मुझे तुरंत पारसनाथ ने कहा इन पे दया नहीं करना है, तुम तो दया कर ये धरणेन पद्मावती मान करके कि यही जाकर के देव बनेंगे। इन पशुओं के ऊपर इनके दुख हमारे सुख के कारण है, इनकी वेदना हमारी वेदना को मिटा देती है।
इनके लिए हम जब जब तुम इनके दुख को दुखी होगे, जरूर तुम्हारा कोई ना कोई सुख का भंडारा खुलेगा। रिपीट करो, जब जब तुम किसी के दुख को दुखी देखकर दुखी होगे, जरूर तुम्हारे कोई सुख का भंडारा खुलने वाला है। वे ही व्यक्ति दूसरों के दुख से दुखी होते हैं जिनके भविष्य में उजेला होने वाला है, जिनका प्रातःकाल होने वाला है, जिनके अच्छे दिन आने वाले हैं, वो दूसरों के दुख में दुखी हो रहा है। और अपने दुख में जो दुखी हो रहा है, समझ लेना शाम होने वाली है। सूर्य दोनों एक से ही होते, प्रातःकाल का और शाम का। जब जब तुम अपने दुख में दुखी हो जाओ, समझ लेना जिंदगी की शाम आने वाली है, अंधेरा। और जब जब तुम दूसरों के दुख में दुखी हो जाओ, समझ लेना क्या आने वाला है। तो बस आज नियम करो, इन पशुओं को लेकर के, जिन्होंने एक्सरा मशीन दी है, कोई साधारण चीज नहीं दी है, जिन्होंने और भी सुविधाएं दी हैं, इनके यहां जो भी दान देना, जो भी इनके दुख से दुखी होके आके देखा करो, आंखों से, सुनी सुनाई नहीं। इन गायों को तड़पते हुए देखा करो, एक्सीडेंटल गायों को देखो थोड़ा। ऐसा पैर तुम्हारा कुचल जाए, तुम्हारे परिवार का कुचल जाए, तो तुम बेहोश हो जाओ। एक आध बार गाय की कुचलन को देखकर बेहोश हो जाओ, जन्म जन्म के लिए तुम्हारी बेहोशी चली जाएगी और तुम अमृत को प्राप्त हो जाओ। उनके दुख देखो क्या है। आज एक दिन तुम्हें एक्सरा नहीं मिले तो रो पड़ते हो। इतने दिन से बिना एक्सरा के कितनी गायें चली गई, कितने चले गए। इनके दुख से दुखी होकर के जरूर समझ लेना महानुभाव, समय हो रहा है। आप लेट आए हो, मैं लेट नहीं आया हूं। मुझे तो लेट करने के लिए कहा गया। तो हमें आज एक पट्टा, इनके पता नहीं क्या बात होगी, बोले महाराज को किसी के प्रकार 10-15 मिनट बाद लाना। तो पट्टे ने हमें शांति नगर से घुमा दिया। तो मैंने कहा भैया सीधा रास्ता था, घुमाया क्यों? बोले आपको 15 मिनट लेट करना था। कहाँ घुमाया पता नहीं, ऐसा नया रास्ता ले गए। चलते चलते गलियों में वर्धमान कॉलेज के पीछे से एक रास्ता गया, महावीर नगर, शांति नगर, फिर आदिनाथ मंदिर घूम घाम करके आए वहीं के वहीं। अब मुझे पता चला कि ऑटो रिक्शा वाले अनजाने को कैसे घुमाते हैं। चतुर्मास में हुआ इसी में, इसी स्टेशन से ऑटो रिक्शा वाले ने, कोई अनजाना था तो वो बैठा लिया और कहा यहां से लेकर गांधी पार्क ले गया, उधर से लाकर गंज मंदिर उतार दिया। सुबह वो मेरे साथ सोच गया, बोले महाराज जी मैं तो यहीं उतरा था। तो मैंने कहा अशोकनगर वालों का ये पैटर्न है, आज मुझे भी घुमा दिया 15 मिनट लेट करने के लिए। अरे भाई वैसे ही कह रहे थे, मैं तो वैसे। कुल मिलाकर के ये कार्य जो अपन कर रहे हैं, ये बहुत बड़े दया के काम है। थोड़ा अपनी जिंदगी को दुखी तो हम बहुत हो गए, कभी दूसरों की जिंदगी में दुखी होके दिखाओ, उसका दुख तुम्हारे लिए खाद बन जाएगा। उसका दुख, सुन रहे हो ना, उसका दुख तुम्हारी जिंदगी की खुशी का खाद बन जाएगा। और तुम्हारे आंसू तुम्हारे लिए, खुद के लिए खाद बन जाएंगे, दूसरे के ऊपर। जैनियों की गौशालाओं में मेरा तो एक ही सिद्धांत है, जैनियों की गौशाला में गाय ऐसे पले, मुझे यहां लाए हो तो, नहीं तो दुनिया मर रही है, मरने दो। हमारे महावीर स्वामी ने कहा हम संसार की चींटियों को नहीं बचा सकते हैं, लेकिन महावीर ने कहा पैर के नीचे की चींटी जरूर बचाना है। कितनी चींटियों को हम बचा पाते हैं? कितनी संसार में चींटियां मर रही हैं ट्रक से, गाड़ी से, हम कितनी सी बचा पाते? महावीर ने कहा तुझे दुनिया से मतलब नहीं, पैर के नीचे की चींटी बचाओ, उसको मरना नहीं चाहिए तुम्हारे एक्सीडेंट। इसी प्रकार दुनिया में कौन पशु कहाँ मर रहे हैं मुझे मतलब नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस गौशाला में जो पशु आ जाए उसको 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 ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए
जैसे तुम अपनी मां को देते हो। उस मां का तो तुमने 6 महीने दूध पिया है, इस मां का दूध तो पता नहीं कितने महीनों पीते हो, साल भर भी पीते हो, मरते दम तक भी पीते हो। तो गाय ऐसी पलना चाहिए जैसे घर का सदस्य हो। तुम्हारी जैनी गौशाला में आई है, आज इस गौशाला में आ गया हूं, तो आज के बाद गाय यहां ऐसे ही पलना चाहिए जैसे तुम्हारे घर का सदस्य होता है। मैंने कहा ना, हम दुनिया की चींटियों को नहीं बचा सकते, लेकिन पैर के नीचे की चींटी तो बचा सकते हैं। जो गाय तुम्हारे दुनिया में मर रही है, उसके अपन क्या करेंगे? कट्टी खाने में कट रही, क्या करेंगे? लेकिन जिस गाय को हम उठा के लाए हैं, उस गाय को इतना सुख दो, इतना सुख दो कि वह जीव कल के दिन सोचे, काश मेरा मरण हो तो इसके घर में हो, इसके घर में हो, और काश तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आ जाए। इसलिए जैनियों, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा कार्य नहीं है, बस एक ही बात समाज ठान ले, वे गाय को सुख देना है। गाय घर के सदस्य जैसी पलेगी, गाय का ट्रीटमेंट सदस्य जैसा होगा। हम उसको बचा पाए या न बचा पाए, लेकिन हम पुरुषार्थ, पारसनाथ नाग नागिन को बचा नहीं पाए थे, उन्हीं के सामने प्राण त्यागे नाग नागिन, बचा नहीं पाए थे। पारसनाथ जानते भी थे कि हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? पुरुषार्थ करना मात से। इसी पार बचाना नहीं बचाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन एक क्षण भी यदि हम उसको जिंदा रख सकते हैं, एक क्षण भी हम सुख दे सकते हैं, एक क्षण भी उसके दुख से दुखी हो सकते हैं, तो हमारी जिंदगी आगे जाकर बहुत अच्छी बनेगी। मेरा आशीर्वाद है, बहुत अच्छी गौशाला, बहुत अच्छा जो पशुओं की सेवा हो रही है। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।